दोस्तों आज हम बात करेंगे इन लोगों को झेलनी पड़ती है बहुत कठिन यातनाएं भविष्य प्राण के बारे में। तो शुरू करते हैं। भविष्य प्राण क्या है ये? भविष्य प्राण भविष्य के और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणियों और घटनाओं का वर्णन करता है। हिंदू पुराणों में कलयुग के वर्णन के साथ ही वर्तमान युग के बारे में भी विस्तार से मिलता है। भविष्य प्राण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए थी, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 ही श्लोक इसमें उपलब्ध हैं। भविष्य पुराण 4 प्रमुख ब्रह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर में विभाजित है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इसमें मौजूद है। भविष्य पुराण में भारत के राजवंश और राजा पर शासन करने वाले विदेशियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण इन लोगों को नरक में झेलनी पड़ती हैं यातनाएं। जानिए किस प्रकार कार्य करने से दूर रहें। हिंदू धर्म में कई ऐसे शास्त्रों में बताया गया है जिनमें न केवल देवी देवताओं से जुड़े रहस्यों के बारे में बताए गए हैं, बल्कि मनुष्य जीवन को सुधारने के बहुत राज भी छुपाए हैं। तो आइए जानते हैं उन राजों के बारे में। भविष्य पुराण में माना जाता है कि हर इंसान को उसके शरीर मन की बातों में किए गए पापों को भोगना ही पड़ता है। उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें महापाप माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 महापापों के बारे में जिन्हें करने वाले को नरक में सबसे ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये हैं 5 महापाप। इन्हें करने वाले को नरक में मिलती हैं सबसे ज़्यादा कठोर सजाएं। नंबर 1 पे आता है अनीति का धन। किसी को ठगकर गलत ढंग से काम कर या किसी के हिस्से की वस्तु को चुराकर धन एकत्र करना और धन का दान न करने का भी भविष्य पुराण में महापापी माना जाता है और इनको कठोर सजाएं दी जाती हैं। नंबर 2 पे आता है गुरु से धोखाधड़ी। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे ज्ञान का देते हैं। गुरु को पिता के समान मानना चाहिए। गुरु के साथ कभी भी छल कपट धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है। जो इंसान गुरु के साथ धोखाधड़ी करता है, ऐसे इंसान को नरक में बहुत कठिन सजाएं दी जाती हैं। इसलिए कभी भी गुरु से धोखाधड़ी ना करें। नंबर 3 पे आता पशुओं पर अत्याचार। जो व्यक्ति पशुओं पर अत्याचार करता है, ब्राह्मण की हत्या या उसका अपमान करता है, नौकरों के साथ व्यवहार बुरा करता है, ऐसे मनुष्य का नरक में बहुत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए भूल कर भी ये पाप कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे आता शराब पीना। शराब में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। स्त्री हो या पुरुष, शराब का सेवन, अत्यधिक मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह शराब का पीने से महापाप का भागी बन जाता है मनुष्य, इसलिए शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। नंबर 5 पे आता चोरी करना। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने की कोशिश करता है, वह महापापी माना जाता है। चोरी करने वाले मनुष्य को ऐसा काम के साथ देने वाले नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी यह महापाप नहीं करना चाहिए। चोरी करने से हमेशा दूर रहना चाहिए। भविष्य पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणी और सत्य घटनाओं का वर्णन है। हिंदू पुराणों में कलयुग के वर्णन के साथ ही भविष्य युग पुराण में बारे में विस्तार से बताया जाता है। भविष्य पुराण हमें ये बताता है कि हमें गलत काम से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जहाँ पे लोगों को नरक में सजाएं दी जाती हैं। भविष्य पुराण भारत के राजवंशों और भारत के शासन करने वाले विदेशियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जानते हैं भविष्य पुराण की भविष्यवाणियाँ। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और वह खुद को इसलिए दूसरों से ऊपर समझने का काम करेगा। अहंकार की वजह से कलयुग में टकराव बढ़ जाएगा और इसी वजह से इंसान के अंत की भी वही वजह रहेगी। भविष्य पुराण में साफ साफ बताया गया कि कलयुग में पैसा ही सबका बाप होगा। वैसे पैसे की चाहत इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य को ही मनुष्य मारने लगेगा। वह पैसे के लिए किसी की जान ले सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा है, ये नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। दुष्कर्म करने वाले ही होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश विदेश में गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएगा।
साधु लोग दुखी हो जाएंगे